आपको अगर शरीयत पसंद है, आप पाकिस्तान जाइए, आप ईरान जाइए, आप सीरिया जाइए। शरीयत को मानते हैं, ये हास्यास्पद, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और साफ इनकी मंशा झलकती है। में आंदोलन करते रहेगी जब तक हफीजुल अंसारी और इसके जैसे मंत्री राज्य से बाहर नहीं होते। तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको बर्खास्त करना चाहिए कि इस देश के संविधान को साक्षी रख के आपने शपथ लिया है। संविधान को नहीं मानेंगे, अपने धर्म के कानून को मानेंगे तो आपको मंत्रिमंडल में बनने का कोई अधिकार नहीं। झारखंड सरकार में मंत्री और जेएमएम नेता हफीजुल हसन के विवादित बयान को लेकर राज्य में राजनीति गर्म है। इस वक्त हम रांची के जिला स्कूल में हैं। भारतीय जनता पार्टी के रांची महानगर इकाई ने आज आक्रोश रैली बुलाई है हफीजुल हसन के बयान को लेकर। तमाम जो भाजपा के जो नेता हैं वो बयान जारी कर रहे हैं, हफीजुल हसन को पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त जिस जगह मौजूद है यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू एवं प्रदीप वर्मा पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा तमाम जो रांची जिला के जो भाजपा नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी हफीजुल हसन का इस्तीफा चाहती है। पार्टी का कहना है कि मंत्री ने संविधान को लेकर काफ़ी विवादित बयान दिया है, जिससे खास करके जो दलित समुदाय है उसमें आक्रोश है और इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हफीजुल हसन को पार्टी से निकालना चाहिए एवं उन्हें झारखंड सरकार से भी बाहर निकालना चाहिए। मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप से बाबा साहब के प्रति हम सब लोग हमेशा उनको हम सम्मान करते हैं, उनके संविधान को लेकर चलते हैं। और आज इंडी गठबंधन के द्वारा कोई बयान न आना, मंत्री के बयान के बाद जिस तरह बयान की हम शरीयत को मानते हैं, ये हास्यास्पद, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और साफ इनकी मंशा झलकती है कि कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये बोलते कुछ करते हैं और जो मन में बात है वो सामने मुंह पे जुबान में आ ही जाती है, दिखता है। देखिए, पूरे देश के लोग आहत हैं और जिस देश में हम रहते हैं ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और एक पद पर रहकर मंत्री ये बयान दे रहा है कि संविधान के पहले वो शरीयत कानून को मानता है। तो भाई, आपने शपथ यहाँ लिया है कि इस देश के संविधान को साक्षी रख के आपने शपथ लिया है और आपका मन और विचार आपके बयानों से दर्शाता है। तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको बर्खास्त करना चाहिए। हम लोग मांग रखते हैं और अगर ये बर्खास्त नहीं होगा तो और आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अब तक मुख्यमंत्री की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ये निजी बयान है। आप मंत्री हैं, मंत्री अपने घर में बयान दें। पब्लिक फोरम में ये बात करना इस देश का और इस संविधान का अपमान है और निश्चित तौर पर ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जी, हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग हैं बार बार ये संविधान की दुहाई देते हैं। यहाँ के मंत्री संविधान की शपथ लेकर के मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं और बनते ही कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, शरीयत संविधान से ऊपर है। इसी पे हमारा विरोध है। अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता ने इस बयान का खंडन नहीं किया, क्रेडिबल उसका खंडन नहीं किया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार जो इस बयान के समर्थन में खड़ी है, यही हम डिमांड कर रहे हैं कि जिस संविधान के जरिए आप मंत्री बने हैं और अगर आप कहते हैं कि संविधान को नहीं मानेंगे, अपने धर्म के कानून को मानेंगे तो आपको मंत्रिमंडल में बनने का कोई अधिकार नहीं है। और हम राज्यपाल जी से डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री को जो संवैधानिक बयान दे रहे हैं, संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इनको तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि शरीयत को दिल में रखते हैं और संविधान को हाथ में रखते हैं। देखिए उनका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट वक्फ कानून के जो है विरोध में था। और वक्फ कानून जो है पार्लियामेंट ने पास किया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर दे दिए, यानी कि उस कानून के खिलाफ वो बात कर रहे थे। तो वहाँ पर धर्म की कोई बात ही नहीं थी। यानी जब उस कानून के खिलाफ आप बात करते हो, जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको संविधान की बात करनी होगी। वहाँ शरीयत का कोई जो है मायना ही नहीं था। तो इसलिए अगर पूरे बयान को देखेंगे, साथ में आप जोड़ेंगे उनकी कुछ चीज़ें, जो कहा है कि मुस्लिम अभी जो है सब्र में है, कब्र में नहीं है। इसके बाद ये कहना कि आने वाले समय में खून खराबा होगा, आने वाले समय बवाल मचेगा, कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि शरीयत कानून का सहारा लेकर के जो इंडिपेंडेंस के पहले डायरेक्ट एक्शन डे की जो तैयारी थी उसी की रूपरेखा तैयारी हो रही है। और हफीजुल अंसारी और इरफान अंसारी इस जो सोच है इसको जो प्रमोट कर रहे हैं। लार्जर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो आप लोग का स्टैंड क्या है? क्या कोई भी धार्मिक किताब संविधान के ऊपर नहीं है या फिर तुलना करना ही गलत बात है? हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। संविधान जो हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक धार्मिक आज़ादी देता है। जहाँ पर धर्म की बात होगी, रिलीजियस चीज़ों की बात होगी, वहाँ पर आपको पूर्ण आज़ादी है। लेकिन रिलीजियन के नाम पर लैंड लूटने की आज़ादी आपको नहीं है।
रिलीजन के नाम पर हिंदुओं की प्रॉपर्टी लूटने की आज़ादी आपको नहीं है, रिलीजन के नाम पर आपको हिंसा करने की आज़ादी नहीं है। तो जहाँ पर भी आप धर्म के नाम पर कानून तोड़ेंगे, संविधान तोड़ेंगे, तो इसका हम विरोध करें और ये जो आक्रोश रैली है ये इसी का नतीजा है। देखिए, कंपैरिजन का तो बात ही नहीं है। यहाँ एक ऑपरेस मोरंडा जो समझिए, सरकार जिस स्तर से राज्य में चल रही है, सबसे पहले इसका एक मंत्री कहता है कि हम केंद्र के कानून को नहीं मानेंगे, उसके बाद इसका एक मंत्री कहता है कि हम लोग शरीयत से राज्य को चलाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं होने जा रहा है। राज्य संविधान से चला था, देश संविधान से ही चलेगा। आपको अगर शरीयत पसंद है, आप पाकिस्तान जाइए, आप ईरान जाइए, आप सीरिया जाइए, राज्य में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मंत्री को हर हाल में इस्तीफा देना, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर उतरकर इस राज्य में आंदोलन करते रहेगी जब तक हफीजुल अंसारी और इसके जैसे मंत्री राज्य से बाहर नहीं होते। आज आप लोग मार्च करते हुए आए शहीद चौक से यहाँ तक राजभवन तक, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि सबसे पहले इस तरीके के जो मंत्री हैं उनको सरकार बर्खास्त करे, और दूसरा, इस तरीके का अगर कोई भी किसी के दिमाग में भी चल रहा हो तो तुरंत इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए और सरकार को एक करेक्ट मैसेज देना चाहिए कि देश संविधान से चला है, देश संविधान से ही चलेगा। अगर हिस्ट्री देखें रिसेंट पॉलिटिक्स की, तो हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं इंडी गठबंधन के लोग कि आप लोग संविधान बदलते हैं। इस बार इस तरीके का बयान एक झामुमो के मंत्री की तरफ से आया है। आपको देखिए, पता होना चाहिए कि देश में इमरजेंसी किसने लगाया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोगों ने एक बार भी संविधान को छेड़ने का काम नहीं किया। लगातार राहुल गांधी नकली में संविधान लेकर घूमते हैं, इनको संविधान की कोई जानकारी नहीं है। ये लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई संविधान के साथ आज तक छेड़छाड़ नहीं किया। हमेशा किसी बिल को संशोधन करके ताकि फ्यूचर में और अच्छा हो सके, उसको करने का काम नरेंद्र मोदी और सरकार कर रही है। अगर संविधान को वाकई में किसी ने छेड़ा है, उसको बदला है, तोड़ने का काम किया है, गरीब आदमी को दबाने का काम किया है, तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन जैसे इंडी गठबंधन के जितने पार्टी के लोग हैं, उन्होंने करने का काम किया। शरीयत कानून नहीं चलेगा, शरीयत कानून नहीं चलेगा। संविधान विरोधी हफीजुल हसन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हफीजुल हसन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हफीजुल हसन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हफीजुल अंसारी को बर्खास्त करो, हफीजुल अंसारी को बर्खास्त करो। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। तो देखिए, शहीद चौक से चला भारतीय जनता पार्टी का ये जो कारवां था, वो अब राजभवन के पास पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो अगुवा नेता हैं, वो राज्यपाल से मिलने गए हैं और राज्यपाल से ये दरख्वास्त करने गए हैं कि जो बयान हफीजुल हसन ने, मंत्री हफीजुल हसन ने संविधान को लेकर दिया है, उस पर कार्रवाई करके इस पर कार्रवाई करते हुए हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। तो देखना होगा ये मामला आगे किस तरीके से बढ़ता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि जो पार्टी के जो और मंत्री हैं और नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने इस बयान को हफीजुल हसन का निजी बयान करार दिया है और खुद को इससे काफ़ी दूर करते हुए नजर आए हैं। देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होता है इस पूरे मामले में। फिलहाल के बस इतना ही, शुक्रिया।